मित्रों, मृत आत्मा भी सहयोग करती हैं। ये मेरे गुरुजी की द्वारा अवगत कराई हुई घटना है। बात सन 1944 के उन दिनों की है जब रंगून में शरत चंद्र चटर्जी अपना प्रसिद्ध उपन्यास देवदास लिख रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध का समय था। पुणे में एक क्रांतिकारी संभाजी नीलकंठ गोखले भी उन दिनों अपने एक परिचित प्रमथनाथ बस के साथ रहते थे। उस समय अनेक भारतीय भारत में राज कर रही गोरी सरकार की सजा के तौर पर बर्मा में या जेल में थे। सितंबर का महीना था। अचानक संध्या काल में फौजी सायरन बजा। सायरन की आवाज़ सुनते ही धड़ाधड़ दुकानें बंद हुईं। लोग सुरक्षित स्थानों में विशेष रूप से फौजी बमबारी से बचने के लिए बंकरों की ओर भागने लगे। इस भगदड़ में बस और गोखले साथ साथ थे। वे एक बौद्ध स्थल के करीब बने 3 बंकरों में से एक में घुसने लगे तो देखा वहाँ पहले काफ़ी भीड़ थी। अंदर जाने पर एक युवती की आवाज़ आई, अरे कहाँ घुसे जा रहे हो आप दोनों? गोखले और बस ने भीतर जाकर उनकी नज़र में एक सुंदर मगर मासूम सी बर्मी युवती पर पड़ी, जिसने अंग्रेजी में डांटा था। वे लोग वापस पलटे, दूसरे बंकर को मुड़ गए। बस की हंसी आ गई। गोखले ने गंभीरता से पूछा, तुम हंसे क्यों? बस बोले, यह लड़की अपनी वूली जैसी थी। वूली भी मुझे अक्सर ऐसे ही लहजें डांटती है। और उन्होंने दूसरे बंकर में जगह मिल गई। कुछ देर बाद बमबारी पश्चात बंकर के आसपास बम गिरते धरती बार बार हिल रही थी। लोग सांसों के दुबके से बैठे थे। करीब 1 घंटे बाद पता चला जापानी विमान वापस चले गए और बमबारी का कोई खतरा नहीं। बस गोखले बाहर निकाले, देखा वह बंकर जिसमें वो पहले जा रहे थे वह बर्मी युवती बम वर्षा में बुरी तरह तबाह हो गया और भीतर से सभी लोग मारे गए। वह युवती छत बिछत अन्य शवों के साथ बंकर के बाहर पड़ा था। बस को बड़ा दुख हुआ। अगर वह लड़की डांट कर न रोकती तो उन दोनों की लाश भी यहाँ पड़ी होती। भाव प्रवण हुए। बस युवती ने फटे बर्मी पोशाक का एक टुकड़ा लेकर घर पहुँचे। बस युवती के फटे बर्मी पोशाक का एक टुकड़ा लेकर घर पहुँचे। एक ताबीज में बंद कर अपनी पुत्री ऊली के गले में पहना दिया। उस समय ऊली नामक यह लड़की काफ़ी छोटी थी। बाद में समय गुजरा, देश आज़ाद हुआ। 1972 में सर्दियाँ थी। देवयानी नामक यह युवती इंडियन एयरलाइंस एयरपोर्ट में नौकरी कर रही थी। एक रात वह एयर इंडिया द्वारा अनुबंधित मुंबई के होटल में रुकी। वह जिस विमान पर वह तैनात थी उसे सुबह लंदन के लिए उड़ान भरनी थी। देवयानी अपनी ड्यूटी करनी थी। वह सोई थी कि लगभग आधी रात उसके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसकी आंख इस तरह खुल गई जैसे कोई कुछ क्षण कान लगाए। फिर दस्तक हुई। देवयानी अनुमान लगाने लगी, इतनी रात कौन हो सकता है। इसके बाद दरवाजे पर पुनः जोर थाप पड़ी। देवयानी के कानों ने सुना, किसी महिला ने देवयानी पुकारा। असमंजस जैसी हालत में देवयानी उठी। अपने गाउन को व्यवस्थित किया, दरवाज़ा खोल देखा। एक युवती दरवाजे पर खड़ी है जो देखने में बर्मी लगती है, जिसने बर्मी पोशाक पहन रखी थी। देवयानी ने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से पूछा। युवती भी सम्मता जल्दी में थी। कुछ अच्छी अंग्रेजी से बोली, आज की उड़ान में आपको जान का खतरा है। प्रयास कीजिए आज आप निर्धारित ड्यूटी पर न जाएं। मैं आपको आग्रह करने आई हूँ, वैसे आपकी इच्छा। देवयानी हैरत में पड़ गई। उसने संभल पूछा, आप कौन हैं? लेकिन सेकंडों में वह युवती नीचे जाने वाली सीढ़ियों में लापता हो गई। देवयानी थोड़ी डर सी गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, वापस आकर बिस्तर पर लेट गई और युवती के बारे में सोचे, कौन थी, कहाँ से आई, उस खतरे के बारे में कैसे बता। आज देवयानी को नींद नहीं आई। काफ़ी सोच विचार कर सोचा ड्यूटी रद्द की जाए, युवती की बात परीक्षण किया जाए। उसने दफ्तर में फ़ोन बोल दिया, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं ड्यूटी पर
हाजिर नहीं हो सकूँ। निर्धारित समय पर विमान ने उड़ान भरी, लेकिन विमान लंदन न पहुंच सका। रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी यात्री मारे गए। यह खबर मुंबई के अखबारों में प्रमुखता से छपी। उस विमान में एयर होस्टेज के रूप में देवयानी की ड्यूटी निर्धारित थी। किसी कारण से वो ड्यूटी पर नहीं। देवयानी ने का पूरा नाम देवयानी बस था और वह प्रमथनाथ बस की वही उली नामक लड़की थी जिसके गले में प्रमथनाथ कंकर में मृत बर्मी युवती के पोशाक का टुकड़ा ताबीज बंद कर पहनाया था। ये संयोग नहीं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए लोगों को मरने के बाद ये ताबीज था। क्योंकि स्वजनों तक सीमित प्रेम रहे तो मोह पास कहलाता है। व्यापक होता आत्मी भाव तो विश्व कुटुंब बन जाता है। सब अपने जैसे लगते हैं, यहाँ कोई नहीं पराया है। सब में वे प्रभु रहते हैं, हम सब उनकी ही छाया है प्रेम अमूल्य निधि जग में जो जितना उसे लुटाता है, मिलता है कई गुना उसको जो ब्रह्म तुल्य हो जाता। ईसा द्वेष की अग्नि में बरसे प्रेम की धार, भेदभाव सब में मिटे मिटे प्रेम ही प्यार।